महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही है। दो पक्ष में हो गए सब लोग, कुछ राजा लोग कौरवों के पक्ष में, कुछ लोग पांडवों के पक्ष में। तो दुर्योधन भी भगवान कृष्ण से सहायता लेने के लिए पहुंचा द्वारकापुरी। तो भगवान ने लीला रची, दो कुर्सी रख दी बैठने के लिए, एक तो सिराने में, एक पाम की तरफ। तो सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा। तो दुर्योधन तो पाम की तरफ तो नहीं बैठा, अहंकारी है, तो सिराने में बैठ गया जाकर। अर्जुन भी पहुंचे। अर्जुन प्रणाम के चरणों में प्रणाम करके चरणों में बैठ गए। तो भगवान जगे, पहले अर्जुन को देखा, गले से मिले। अरे अर्जुन कैसे आए भाई, कब आए? जब तक दुर्योधन, अरे पहले मैं आया हूँ। बोले ठीक है, अरे अच्छा आप भी आए। दोनों का स्वागत, दोनों संबंधी भी हैं भगवान को, रिश्तेदार। तो भगवान ने कहा किस लिए आए आप लोग? बोले सहायता लेने के लिए। भगवान बोले देखो, एक तरफ तो हम अकेले रहेंगे बिना हथियार धारण किए, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, एक अक्षौणी सेना है। अब दोनों में जिसको जो लेना। भगवान ने कहा देखो अर्जुन छोटा भाई है तुम्हारा, और पहले मैंने देखा है, तो इसका अधिकार बनता है मांगने का। अर्जुन तुमको जो चाहिए मांगो। अर्जुन ने कहा हमको भगवान कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए बस। दुर्योधन ने कहा हम निहत्थे को लेके करेंगे क्या, हमको तो सेना ही चाहिए, हम तो सेना लेके जाए। तो दुर्योधन सेना लेके चला। भगवान ने कहा अर्जुन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। बोले क्या महाराज, क्या भूल कर दी? बोले मुझे निहत्थे को क्यों ले लिया, सेना लेते तो काम आता। बोले महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, क्योंकि आप जहां हैं वहीं विजय है, और मैं आपसे वो काम करवाऊंगा जो किसी ने नहीं करवाया। बोले क्या करवाऊंगा? बोले आपको सारथी बनाऊंगा, अपने जीवन रथ का सारथी बनाऊंगा। आपको सारथी बनना, घोड़ा हाँकना पड़ेगा। बोले अर्जुन तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, मैं तो तुम्हारे हाथ बिक गया, भक्तन के हाथ बिका। भगवान भक्त का हाथ बिक जाता। अब महाराज युद्ध प्रारंभ हो गया, घमासान युद्ध हो रहा है। भीष्म पितामह सेनापति है, ऐसा लग रहा है कि पूरा सेना को विध्वंस कर देंगे, लेकिन दुष्ट दुर्योधन उसको चैन नहीं है, शांति नहीं है। वो सोचता है जल्दी से जल्दी सब पांडव लोग मर जाए और हम राज करें। तो भीष्म के पास पहुंच गया दुर्योधन। बोले आप जो शरीर से तो यहाँ पर हो, लेकिन मन से जो है पांडवों के साथ हो, युधिष्ठिर के साथ हो, आप मन से युद्ध नहीं करते। भीष्म पितामह ने कहा अच्छा, मैं तो खूब सेना का संहार कर रहा हूं, उसके बाद भी उलाहना दे रहे। गुस्सा दिला दिया, क्रोध दिला दिया। बोले देखो ये पांच बाण से कल जो है पांचों पांडवों को मारना, और एक काम करना, अपनी पत्नी को रात्रि के 12 बजे के बाद भेजना, उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। अब तुम्हारा पांडव दल में हाहाकार मच गया। अब तो पांडव नहीं बचेंगे, क्योंकि भीष्म का प्रतिज्ञा तो अटल है। भगवान कृष्ण आए, पांडव दल में पांचों पांडव चद्दर ओढ़ के सो रहे। भगवान कृष्ण ने कहा आप लोगों को पता है कि नहीं भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा किया है? बोले महाराज सब पता है। फिर सोए क्यों हो? बोले महाराज अब आप जानो और आपका काम जाने, हम तो आपके भरोसे हैं, क्या करना क्या नहीं करना आप जानो और आपका काम। भगवान बोला हमें ही कुछ करना पड़ेगा भाई। द्रौपदी के शिविर में पहुंचे। बोले द्रौपदी तुम्हें कुछ पता है? बोले प्रभु हमें तो कुछ नहीं पता है। बोले कल भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है कि पांचों पांडवों को 5 बाण से मार देंगे, 5 बाण निकाल कर रख दिया। द्रौपदी ने कहा कि मेरे पति मर जाए ये मैं नहीं चाहता। तो फिर क्या करोगे? पति के जिंदे रहते मैं सती हो जाऊंगी, आप हमारे लिए लकड़ी इकट्ठा कर दो। बोले ठीक है तुम्हारी ऐसी इच्छा है, और एक काम करो, सती होने के पहले 16 श्रृंगार करना पड़ता है, तो तुम 16 श्रृंगार करके आओ, जब तक मैं लकड़ी इकट्ठा कर दूं। तो भगवान ने लकड़ी इकट्ठा कर दी, और द्रौपदी 16 श्रृंगार करके आई। तो भगवान ने कहा देखो जब कोई स्त्री सती होती है तो परिक्रमा करना पड़ता है, लेकिन तुम तो महासती हो, क्योंकि पति की जीवित अवस्था में ही सती हो रही, तो तुमको महापरिक्रमा करनी पड़ेगी। बोले महापरिक्रमा क्या होती है? बोले तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं महापरिक्रमा करवाता हूँ। अब आगे आगे भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, पीछे से द्रौपदी जा रही है।
अब द्रौपदी ने जूती पहन रखा था, उसमें घुंघरू लग रहा था, आवाज हो रहा था महाराज उससे। भगवान बोले जूतियों को उतार, आसपास सैनिक लोग सो रहे हैं, कहेंगे कहाँ जा रहे हैं रात में, जूती उतार दिया। और जूती को भगवान ने अपने पीताम्बर में लपेटा और कांख में दबा लिया। आगे आगे भगवान जा रहे हैं, पीछे पीछे द्रौपदी। भीष्म पितामह का शिविर आ गया। भीष्म पितामह दिन भर तो युद्ध करते, रात में बैठ के ध्यान करते थे, भगवान सोते नहीं थे। बोले जीवन का क्या पता कब तक, तो क्या सोना। भगवान ने कहा द्रौपदी भीतर जाओ और जोर से गहनों को आवाज करना जोर से, जिससे पता चले कि कोई स्त्री है। द्रौपदी ने वैसा ही किया। तो भीष्म पितामह ने आंख बंदी, सोचा कि शायद दुर्योधन की पत्नी आ गई है, तो आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती हो। द्रौपदी जोर से कि पितामह आप क्या कर रहे हो। आंख खोला, अरे द्रौपदी तुम यहां कैसे आए। द्रौपदी ने कहा आपने क्या आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती, और आपने हमारे पतियों के लिए 5 बाण मारने के लिए रख रखा है, कैसे आशीर्वाद दिया। तो भीष्म पितामह ने कहा कुछ छलिया जरूर होगा, बिना छलिया के काम कोई नहीं कर सकता, और उनकी इच्छा ही पूरी होती है, दूसरी इच्छा पूरी नहीं। तो छलिया कहाँ है। तो भगवान जब तक भीतर आ गए, भीष्म पितामह ने साष्टांग प्रणाम किया, जैसे उठाना चाहा जूती निकल के बाहर बोले प्रभु ये क्या है। बोले द्रौपदी का जूती है। भक्त के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है। यदि भगवान की आप भक्ति करेंगे तो आप चाहें कि हमारे पुत्र बन जाए तो आपके लिए पुत्र बन जाएंगे, आपके मित्र बन जाएंगे, आपके सखा बन जाएंगे, जो कहोगे सो बन जाएंगे। तो भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं, सब तरह से आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन जीव का दुर्भाग्य है कि भगवान में मन ही नहीं लगाना चाहता, माया जाल में इतना फंसा पड़ा है कि भगवान की ओर मन ही नहीं जाता है। भगवान तो सब तरह से तैयार है। भगवान कहते हैं कि तुम एक पग मेरी ओर आओ, मैं तुम्हारी ओर 60 पग चल के आऊं। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। लेकिन जीव का ही दुर्भाग्य है, ऐसे प्रभु को, दयालु प्रभु को, कृपालु प्रभु को पाकर के भी भक्ति नहीं करती। अब महाराज भीष्म पितामह ने कहा कि 5 बाण आप ले जाओ। और दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाऊं। आज मैं आपको अस्त्र धारण करवा कर, हथियार। आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तौलाजू गंगा जननी को शांतन सुतन कहाऊं। तौलाजू गंगा जननी को शांतन सुतन कहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र गहा। प्रतिज्ञा कर लिया, आज भगवान को हथियार दिया। अब महाराज घमासान युद्ध शुरू कर दिया। सब पांडव की सेना तितर बितर भाग गई, और अर्जुन पूरा एड़ी चोटी करके लग रहे, पसीना शरीर से चूरा, खूब बाणों को काट रहे हैं, लगातार बाण वर्षा कर रहे हैं। लेकिन आज भीष्म पितामह के सामने अर्जुन भी महाराज, उनके भी हाथ पांव। अब तो उसने बाणों की बरसात शुरू कर दी, अर्जुन के मुकुट उड़ा दिए, बाण धनुष काट दिए, रथ में मार दिया। 2-4 बाण भगवान के चरणों में पहुंचा दिया। भगवान कभी अर्जुन की ओर देख रहे हैं, कभी भीष्म की ओर देख रहे हैं, कभी अर्जुन की ओर देख रहे हैं। तो बार बार अर्जुन से कह रहे हैं अरे अर्जुन क्या कर रहे हो, संभालो। अर्जुन ने कहा महाराज ये भीष्म पितामह हैं, महान धनुषधारी हैं, हमारी नहीं चलेगी इनके सामने। जब ऐसा कहा तो भगवान को आया क्रोध। भगवान रथ पे से कूद गए, और एक रथ का पहिया पड़ा, बस उसी को उठा लिया और दौड़े भीष्म की ओर। हाहाकार मच गया, बोले आज तो भीष्म नहीं बचे, भीष्म मारे जाएंगे, भीष्म मारे जाएंगे। जब तक अर्जुन कूद गए रथ पे से, जोर से भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु आप क्या कर रहे हैं, अपने प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो
ये प्रतिज्ञा तो मैंने आज किया है, लेकिन इससे बहुत पहले मैंने एक दूसरी प्रतिज्ञा भी कर रखा है। बोले प्रभु आपने क्या प्रतिज्ञा किया है? बोले प्रतिज्ञा किया है कि भक्त की प्रतिज्ञा के सामने मैं अपना प्रतिज्ञा तोड़ दे। तो इसलिए अर्जुन ने कहा प्रभु अब तो आपकी प्रतिज्ञा टूटी गई है, भक्त का मान आपने रख लिया, अब आप शांत हो जाएं। और इधर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि प्रभु धनुष बाण फेंक दिया भीष्म पितामह। बोले प्रभु आ जाओ, आज इस दुष्ट को आतताई को आप अपने हाथों से मार के हमारा उद्धार कर। इस तरह से भगवान को शांत किया है अर्जुन ने। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। इस तरह से महाराज महाभारत युद्ध 18 दिनों तक हुआ है। आप सब लोगों को कथा पता है। अनेक प्रकार से भगवान ने पांडवों की रक्षा की है। पांडव भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा की। महाभारत युद्ध संपन्न हुआ है और युधिष्ठिर महाराज को राज्यपाट मिला है। आज की कथा यहीं संपन्न करेंगे। अभी कथा कल जो आप लोग सुनेंगे कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उत्तरा के घर पे भगवान ने रक्षा की। और कुंती महारानी ने भगवान को स्तुति की। भीष्म पितामह का महाप्रयाण हुआ है और राजा परीक्षित का जन्म होगा और राजा परीक्षित को श्राप मिलेगा किस तरह से, और किस तरह से भागवत ग्रंथ सुनेंगे। ये कथा कल के प्रसंग में आप लोगों को सुनाएंगे।